Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. I'm your educator नेहा तनेजा. So guys, सभी को पता है कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं जो पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं. बट अगेन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बिफोर फॉर्म फिलिंग पता होनी चाहिए. क्या इश्यूज करंटली प्रेजेंट हैं, क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बिफोर फिलिंग द फॉर्म. उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. वो आपके माइंड में रहनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग सो दैट मिस्टेक का कोई चांस नहीं हो. हालांकि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का पूरा लिंक है वो एक्टिव है. आप जस्ट बाय क्लिकिंग द लिंक पूरा का पूरा जो है स्टेप्स फॉलो करके फॉर्म फिल कर सकते हैं. बट उससे पहले एक ग्रेट नीड है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से देखें. तो ऑलमोस्ट 86 पेज का जो है इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें बहुत सारी बातें जो है कही गई हैं. हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है तो डायरेक्टली मैं उन सब चीज़ों पर आ जाती हूँ. तो बेसिकली आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 3 दिसंबर से. जब नोटिस आया था उसके कुछ समय बाद ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी एंड 2 जैन जो है अप टू 11:50 PM लास्ट डेट है. तो सबसे पहली बात, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करें बिकॉज लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा जो है साइट बिजी हो जाती है, काफ़ी बार फॉर्म सबमिट नहीं होता. सो मेक श्योर जो आपको टाइम लिमिट दी है बीच के ही किसी दिन में आप अच्छे से सारी चीज़ों को देखकर समझकर फॉर्म के लिए अप्लाई करें. लास्ट डेट भी मेंशन है, लास्ट डेट का इंतज़ार आपको नहीं करना. नेक्स्ट इज कि जो फी पेबल है वो उसका डिस्क्रिप्शन है. आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है एप्लीकेशन फीस जो है वो दे सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉट एवर. बहुत सारे मेथड्स जो हैं यहाँ पर गिवन है. अब देखिए साथ ही इन्होंने करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 5th to 9th टाइम दिया है, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का. बट अगर आप फॉर्म स्टार्टिंग से ही बहुत सोच समझकर अच्छे से भरेंगे, पूरा करेक्ट करके क्रॉस चेक करके, तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड वो नहीं है. एक बार ये करेक्शन की डेट निकल जाती है तो उसके विद इन 1 वीक जो है आपका, या एग्जाम से 1 वीक पहले या 10 डेज पहले, लगभग 7 to 10 डेज पहले जो है एडमिट कार्ड जो है आपका आ जाता है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता है, CBT है. पैटर्न सबको पता है, MCQ फॉर्मेट है. 3 घंटे का 3 आवर्स का पेपर है एंड जो डेट है एग्जामिनेशन स्केड्यूल वो 29th, 5th एंड 6th का जो है वो रखा गया है. एंड अगेन कोविड रीजंस की वजह से एग्जाम जो है वो शिफ्ट्स में कंडक्ट होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड एक इवनिंग शिफ्ट. एंड अगेन सेंटर वगैरह जो भी है, आप जैसा भी अपने सेंटर की चॉइस रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे डिपेंडिंग कि कितने बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं. बाकी डेट्स लाइक रिस्पॉन्सेज एंड रिजल्ट की डेट जो है वो लेटर ऑन अनाउंस होगी. पूरा का पूरा लिंक आपको दिया है वेबसाइट का, दोनों ही एसेसिबल है. कोई भी अपडेट के लिए आप इन दोनों लिंक्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. अब इसके बाद 13 पॉइंट्स इस 7th पेज पर गिवन है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन मोड से ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, कोई आपको हार्ड कॉपी निकाल कर जो है वो भेजनी नहीं है. यहाँ पर अगेन मेंशन है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत अच्छे से देख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो. NTA वेबसाइट से ही आपका फॉर्म सबमिट होगा जो लिंक गिवन है. कोई और अदर मोड से इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. एक एप्लीकेशन जो है एक ही कैंडिडेट जो है वो फिल कर सकता है, तो बार बार एरर ना करके एक ही टाइम में सब चीज़ें सही करने की कोशिश करें. अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस और SMS के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एकदम एक्यूरेट दें कि अगर कोई अपडेट है या NTA CSR की तरफ से कोई अपडेट आना चाहे तो वो इन रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर आ सके. इसके अलावा 4 स्टेप्स हैं जो इन लोगों ने यहाँ पर भी मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो. अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन फॉर्म along with your particulars, upload scanned photo and signature and लास्ट में आपको फीस पे करनी है. ये आप अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हो. वही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन की है.
2-3 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अपलोड लेजिबल स्कैन्ड इमेज, ठीक है, एक रिसेंट फोटोग्राफ आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। तो और लिखा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट। कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, बस कोशिश यही करनी है कि वो रिसेंट हो, ठीक है, 80% फेस हो, कोई मास्क नहीं हो, ठीक है। ध्यान ये रखना है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर कुछ और सिनेरियो रहता है, देखिए पर्टिकुलर्स आप पहले से ही फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आप ये पर्टिकुलर जिन्होंने इन्होंने पूरा आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो नहीं करें तो। सेकंड, कैंडिडेट सिग्नेचर, अगेन उसका साइज मेंशन है 4 KB मिनिमम, 30 KB जो है मैक्सिमम। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आते हैं तो उसका फॉर्म जो अटेस्टेड होना चाहिए, उसके बाद आप उसकी फोटो क्लिक करोगे, उसको आप जो है इस साइज में रखकर PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हो। अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आप अपलोड करना चाहते हो, बिकॉज आप जानते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ भी वेरी करती है, तो अगर कैटेगरी है और आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट भी देखिए। अगेन PWD सर्टिफिकेट, एंड ये सारे सर्टिफिकेट्स के सारे फॉर्मेट इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही प्रेजेंट है। लास्ट में आपको उनका प्रिंट आउट निकलवाना है, उनको फिल करना है, एंड जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जैसे रिजल्ट अवेटेड में आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे साइन कराना है, देन उनको स्कैन करके अपलोड करना है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द मेन थिंग, राइट। एंड वंस एवरीथिंग इज डन, आपने फीस पे कर दी, उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज है, बहुत सारे बच्चे अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, या फिर कहीं सेव करके भूल जाते हैं, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे आपने फीस पे करी उसका एक स्क्रीनशॉट, आपके पास कंफर्मेशन पेज आया उसको डाउनलोड करके वो आपको क्या करना है, अपनी ही मेल आईडी पर उसको मेल कर दीजिए, सेल्फ मेल कर दीजिए। सब्जेक्ट में मेंशन कर दीजिए CSIR नेट जून 2021 एग्जाम, बिकॉज ये उसी के लिए एग्जाम हो रहा है, ठीक है। ये जो भी आप सब्जेक्ट देना चाहें, सो दैट एट द टाइम ऑफ नीड आपको सर्च नहीं करना पड़े। आपने अपना मेल खोला, वहां पर आपने सर्च टैब में वही सब्जेक्ट डाला, एंड आपको आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। साथ ही जो है अगेन सभी स्टेप्स जो है कैन बी डन टुगेदर, एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग समय पर भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, उनका कोई फी नहीं है, तो 4th स्टेप वो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट रख सकते हो या उसको आप मेल रख सकते हो, ठीक है। प्रिंट आउट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ही ये चीज जो है वो फर्दर होगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अगर आपको आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, कैटेगरी या पूरा कोई भी स्टेटस है वो 1000 बार तो नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 बार क्रॉस चेक करना ही करना है, बिकॉज देखिए एक बार गलती हो गई है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन कि जो है आप इसको जो है ध्यान से देखें, क्योंकि वही एज एन फाइनल जो है वो आपको रखा जाएगा, ठीक है। बाद में जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा कोई भी चेंज। अगर आपका नाम पहले कुछ और था, जैसे काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिनका नाम आफ्टर मैरिज चेंज हो जाता है, या काफ़ी सारे लोग अपना नाम चेंज कराते हैं, और आपका सर्टिफिकेट्स में नाम दूसरा है, आपने फॉर्म दूसरे नाम से भरा है, तो आपको उसका भी प्रूफ शो करना पड़ेगा, चाहे वो एक मैरिज सर्टिफिकेट हो या आपने नाम चेंज किया है उसका कोई न्यूज़पेपर में या एनीथिंग लाइक दैट किसी भी पेपर पर प्रूफ हो, वो भी अपलोड करना इन्होंने मांगा है, राइट। और कोई भी रिक्वेस्ट है करेक्शन में, उसके लिए आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा, तो इसलिए जो भी आप भरें वो बहुत सोच समझ कर पूरा का पूरा फॉर्म फिल करें। इसके अलावा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन्होंने एक ब्रीफ एडवाइजरी जो है आपके सामने रखी है कोविड 19 पेंडेमिक को देखते हुए। एडमिट कार्ड के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग भी होगी, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना उसके नीचे ही सेल्फ डिक्लेरेशन भी होगा,
उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। 2 कॉपी आप लोग निकलवाइए। कई बार एक कॉपी मिसप्लेस हो जाती है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव इन सेफ साइड। इसके बाद एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर रफ शीट मिलती है, आपको कैलकुलेशन करना है तो आप उस पर करिए, वहाँ पर आपको कोई पेन नहीं मिलेगा। एडिशनल फोटोग्राफ्स भी आपको रखना है जो अटेंडेंस शीट पर आपको पेस्ट करना होगा। हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आईडी प्रूफ आप फिल करेंगे पेपर फॉर्म में वो आपके पास होना चाहिए। एंड इन केस अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ये चीज़ें भी अपने पास रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखें, बिकॉज काफ़ी बार क्या है, कुछ ये भी चीज़ें हर्डल बन जाती हैं एंड बच्चा पेपर नहीं दे पाता, तो बहुत पैनिक कंडीशंस हो जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं जो कि एक कह सकते हैं बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है। बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है कि अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। असेंशियल एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इन्होंने एमएससी के लिए तो जो रखा है वो 55% एंड बीएससी के लिए 50% क्राइटेरिया रखा है। एंड अगेन कैटेगरी वाइज भी उसमें वेरिएशन है। तो जैसे यहाँ पर तो इट्स लाइक कि कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो उसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री पूछी जाती है और उसी की परसेंटेज पूछी जाती है। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप एक ग्रेजुएट हो तो आप जेआरएफ के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते, एलएस के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इन दैट केस एटलीस्ट 50% एंड एमएससी में एटलीस्ट 55% जो है मार्क्स होने चाहिए, तभी जो है अगेन आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। Candidates possessing only bachelor degree are eligible to apply only for JRF। सॉरी, मैंने आपको गलत बोल दिया। बैचलर डिग्री वाले केवल JRF के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, एलएस के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए आपके पास एक हायर डिग्री होनी चाहिए। मोरओवर, जो भी बच्चों का रिजल्ट अवेटेड है, अगेन आप देखोगे दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली। दीज कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बहुत सोच समझ के भरें। BSc ऑनर्स फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये भी एक इन्होंने पॉइंट दे दिया। आप ये सारे पॉइंट्स जो भी इन्होंने इम्पोर्टेंट मेंशन किए हैं उनको इन्होंने बोल्ड में भी शो किया है, तो उस चीज़ का भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि एवरीथिंग इज मेंशन इन बोल्ड। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उसका आपको ध्यान रखना है। अपने डिग्री के साथ साथ ही जो है आपको जो है अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने और लगा दिया, एंड लगा देता तो कंसिडर होता कि बीएससी भी और एमएससी भी। बट फॉर्म में जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्राइटेरिया जो इन्होंने 55 और 50 वाला दिया है वो चीज़ जो है वो पूरी होनी चाहिए। सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मेन थिंग। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो डेफिनेटली कंसर्न अपना रेज करे। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल सब दिए हुए हैं। नहीं तो एक फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है स्कॉलर सेंस, वहाँ पर सर अंजन रे बहुत एक्टिव रहते हैं। अगेन जो हेड ऑफ लाइक एज एन हेड यहाँ पर है आपके CSI नेट के लिए, वो बहुत एक्टिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं एंड रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना कंसर्न रेज कर सकते हो। बट येस, दिस इज अ बिग इशू जो कि आई गेस कुछ गलती या कुछ एरर की वजह से हो गया, एंड इसको करेक्शन होने में बहुत समय नहीं लगेगा। इट विल बी सॉल्व क्विकली, बिकॉज एक छोटा सा एरर है जिसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंसर्न होकर बोलेंगे तो इट विल बी डन। नोटिफिकेशन में, बुलेटिन में ऐसा कुछ नहीं दिया, बट फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अपर एज लिमिट अगेन वन ऑफ द मेन थिंग, मैक्सिमम 28 ईयर्स एज ऑन 1/7/2020। एंड इसके ऊपर इन्होंने जो है स्टार मार्क भी दे दिया है, यानी कि इट कैन चेंज। ये सिर्फ इसी बारी के लिए, करंट एग्जामिनेशन साइकिल ओनली, क्योंकि बहुत समय के बाद हो रहा है। बाकी हम देखते हैं जो फीमेल एप्लीकेंट्स हैं 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST थर्ड जेंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी फीमेल एप्लीकेंट्स को। एंड OBC कैंडिडेट्स मेल को 3 ईयर्स यानी 31 ईयर्स तक JRF वो दे सकते हैं। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट केस, बिकॉज एज अगेन एक इम्पॉर्टेंट फंडा है। LS के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं इन केस यू आर एलिजिबल।
इसके बाद आ जाते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन पर, जो आई गेस सभी को पता है। अगर हम डायरेक्टली अपने लाइफ साइंस वाले पार्ट पर आते हैं, 20 इन पार्ट ए, 50 इन पार्ट बी, 75 इन पार्ट सी, टोटल 145 आपका टोटल क्वेश्चंस हो गए। 75 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 200 जो है मार्क्स हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से अगेन कोशिश जितनी आपकी होगी उतना अच्छा रहेगा, एंड कट ऑफ पर चीज़ें जो है वो वेरी कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। 0.5 पार्ट ए बी में है एंड 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग पार्ट सी में है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा जो है सब कुछ बता दिया है। अगेन पार्ट ए जो है दैट विल बी कॉमन एंड एमसीक्यू पोर्शन में ही रहेगा। पार्ट सी जो है डीप वे में जो है चीज़ें जाती हैं। इसके अलावा फॉर्म फिल करते समय आपको कोड याद रहना चाहिए कि आप कौन से कोड के लिए अप्लाई करो। लाइफ साइंसेस के लिए 703 इज द कोड। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट हमेशा टाइम ये रहता है। 3 डेट्स दी हुई हैं, तो पॉसिबल है कि किसी 2 सब्जेक्ट का एक साथ, एक सब्जेक्ट का एक दिन एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट का एक दिन ये कराएं। फर्स्ट शिफ्ट 9 AM टू 12 नून 3 घंटे, सेकेंड 3 to 6 होगा, ठीक है। एंड ये जो 3 घंटे का टाइम है इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो है वो अलग है। एंट्री जो है 8 बजे तक हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, लाइक सेफ्टी कंसर्न से सब चीज़ें चेक होंगी आपकी, तो उसमें समय जाएगा। और 9 बजे एग्जैक्ट टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा एंड 12 बजे इट विल बी ओवर। ऑटो सबमिट भी हो जाता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। खैर ये सब चीज़ें थोड़ा सा बाद की भी हैं, बट यस लाइक बीइंग एन एस्पिरेंट आपको ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेडी रेक ऑनर जो यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर फिलिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपको ये सब चीज़ें फॉर्म फिल करने से पहले अपने पास रखनी है। कॉपी ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नेम, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। आप आइडेंटिटी कौन सी दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो आपके पास होना चाहिए। उसका आपके पास स्कैन्ड वर्जन होना चाहिए आपके लैपटॉप में, पेन ड्राइव में, ठीक है, और वो भी उसी डायमेंशंस में जो इन्होंने मेंशन किए हैं। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट, अगर नहीं आया है तो रिजल्ट अबेटेड कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे। आपका मेलिंग और परमानेंट एड्रेस। 4 सिटीज इन्होंने पूछी है, बिकॉज बच्चे ज़्यादा हैं तो सिटीज़ की चॉइस ज़्यादा है। नीचे पूरा सिटीज़ का, सेंटर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। क्या कोड रहेगा फॉर CSI UGC नेट सब्जेक्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई होता है तो, सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर अप्लाई होता है तो, RA कैटेगरी में आप आते हो तो EWS का कट ऑफ भी कम जाता है, अगर उसमें आते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो वो भी एप्लीकेबल है। एंड इसी तरीके से PWD एंड अगेन ईमेल एड्रेस एग्जैक्ट एंड मोबाइल नंबर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी आपकी फोटोग्राफ है उसका साइज ये कलर्ड या वाइट एंड ब्लैक, वाइट बैकग्राउंड के साथ। सिग्नेचर्स ऑन द रनिंग हैंड आप ब्लैक बॉल पॉइंट से कर सकते हो, ठीक है, उसका साइज भी, ये सब रेडी होना चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये 4 जो स्टेप्स है मेजर, आप वो फॉलो करके जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद चॉइसेस ऑफ सेंटर्स के लिए भी जो इन्होंने पूरा का पूरा जो है नीचे मेंशन किया है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, एवरीथिंग इज मेंशन। एंड सारे के सारे रिक्वायर्ड चीज़ें भी हैं जो यहाँ पर मेंशन है। अगेन देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो इन्होंने बोल्ड में मेंशन की हैं। फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट, आप ये वेबसाइट विजिट करोगे ना, इसमें पता चलेगा कि आप कैटेगरी में हो या नहीं हो। इसी साइट पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये GOI की वेबसाइट है। अगर आप इनके द्वारा दी गई लिस्ट में नहीं आते तो दे वोंट बी कंसिडरिंग यू, ठीक है। तो इससे आपको क्रॉस चेक जरूर करना है। दैट इज अगेन वन ऑफ द मेन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन जो एक मेजर पॉइंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि सारे के सारे इमेजेस हैं वो, एंड या स्कैन इमेजेस हैं या डिग्री की इमेजेस हैं, वो बहुत एक्यूरेटली आपको अपलोड करनी है। जैसे डायमेंशंस इन्होंने मांगे हैं ठीक उसी के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
जो पहले इतना बार नहीं देखा गया, बट यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। फोटो आइडेंटिफिकेशन, यानी जो आप आधार कार्ड या फिर एनीथिंग लाइक पेन कार्ड आप देख रहे हो, उसका वो नेम मस्ट बी मैच विद द नेम शोन एज एन एडमिट कार्ड, वो सेम होना चाहिए। बट किसी वजह से अगर आपका नेम चेंज हुआ है ड्यू टू मैरिज, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स, डिग्री या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो चेंजिंग वाला नेम जो है आपको शो करना पड़ेगा कि दीज आर द वैलिड प्रूफ। And again, Aadhaar card is only one of the type of identification and is not mandatory. Candidates may also enter passport number, राशन कार्ड नंबर, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आधार कार्ड इजी है, मतलब सबके पास अवेलेबल है, तो आई गेस सभी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एडमिट कार्ड आप बाद में डाउनलोड कर सकते हो, और जो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। सेंटर्स के रिगार्डिंग है, सेंटर्स की पूरी लिस्ट है। प्रोहिबिटेड मटेरियल्स हैं जो आपको नहीं लेकर जाना, कोई कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉच, नथिंग, कुछ भी नहीं लेकर जाना। अगर ऐसा मिलता है तो बाहर ही वो रखवा लेंगे, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये सारी की सारी चीज़ें जो इन्होंने मेंशन की है वो अलाउड नहीं है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इतनी मेहनत करके अगर आप पहुंचे और इन सब चीज़ों के साथ और कोई चीज़ वैल्यूबल हुई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, एंड सभी लोग अपने लाइक अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो ज़रूर मुझसे पूछे। एक चीज़ अगेन मैं कहना चाहूँगी, अगर आप एजुकेशनल वाले एजुकेशनल एलिजिबिलिटी वाले इशू को लेकर बहुत कंसर्न है तो वेट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज 5 तारीख है, लगभग ऑलमोस्ट आपके पास एक महीना है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट यू आर हैविंग 1 मंथ रिमेनिंग। सो मेक श्योर आप लोग मेल करें रिगार्डिंग दैट इशू कि ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म में है एंड बुलेटिन में है, एंड फॉर्म में सिनेरियो अलग है, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एंड ये चीज़ में हम ट्रबल फेस करें तो डेफिनेटली दे विल बी लाइक आंसरिंग द थिंग, एनटीए तक कंसर्न जाएगा। या तो बाय मिस्टेक ये चीज़ हुई है जहाँ तक मुझे लगता है, बट फिर भी होगा नहीं ऐसा, बिकॉज इतने टाइम से इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो सब कुछ जो है ब्लेंडर हो जाएगा। तो फॉर्म में ही इनको करेक्शन करना पड़ेगा, एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत क्विकली वो चीज़ हो जाएगी, बट जब तक आपको थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिल नहीं करना, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी रेक्टिफाई ऑन टाइम। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लैंग्वेज को लेकर बाइलिंगुअल लैंग्वेज का ऑप्शन है, वही आप चूज करें, क्योंकि पेपर इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है या एलएस के लिए एलिजिबल है वो आप देख सकते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, व्हाट इज द सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। Still, if you have any query, you are most welcome to ask your query in the comment section. Thank you so much, everyone. All the very best. Take care.